दोस्तों ये है गुल्ली बुली और टुंग 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 साहुर पार्ट 1। आज गुल्ली बुली और सोन का सामना उसी से होने वाला है। गुल्ली बुली घर के बाहर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। गुल्ली कहता है ब्रेकिंग न्यूज, पिपराम ट्रेन पलट गई और हो गई शाही 8 लोगों की मौत। गुल्ली कहता है पेपर तो सीधा कर लो। गुल्ली पेपर सीधा करके कहा ट्रेन सीधा हो गया और सारे लोग बच गए। पेपर सीधा होते ही बुल्ली का नजर किसी अजीब तस्वीर पर जाता है। उसका पूरा शरीर पेड़ से बना हुआ था, लेकिन दिखने में बिल्कुल किसी इंसान की तरह। बुल्ली कहता है आगे पढ़ो, इसके बारे में और भी जानकारी दिया होगा। गुल्ली आगे पढ़ता है। लोगों ने लकड़ियां काट काट कर जंगलों का सफाया कर दिया है। लाखों जानवर हुए बेघर, प्रकृति के साथ हुई छेड़खानी। अब नहीं बचने वाले हैं एक भी लोग, क्योंकि भगवान ने कर दिए हैं एक पेड़ को जिंदा। अब जिस तरह इंसान एक पेड़ को काटता था, बिल्कुल उसी तरह पेड़ भी इंसान को काटेगा, जिसका नाम रखा गया टुंग 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 साहुर। बुल्ली कहता है ये कैसा नाम हुआ? 3 बार टुंग लगाने का क्या मतलब बनता है? गुल्ली ने कहा जरा यहाँ देखो क्या लिखा है, भगवान ने कर दिए एक पेड़ को जिंदा। इसका क्या मतलब बनता है? क्योंकि पेड़ तो पहले से ही जिंदा होते हैं। गुल्ली कहता है इसका मतलब समझे दया, वो टुंग वाला पेड़ चल फिर सकता है। गुल्ली कहता है सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि ये बातें सच है या फिर झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। बुल्ली ने कहा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है गुल्ली। आजकल के बदमाश बच्चे बाहर निकल जाते हैं खेलने, पता चले कुछ किडनैपर ने उसे किडनैप कर लिया तो मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। हाँ, और ऐसा ना हो इसलिए उन लोगों ने नकली न्यूज़पेपर निकाला होगा। लेकिन अगर ये बात सच निकला तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सोन को फोन करो, अगर उसे पता होगा तो कन्फर्म हो सकता है। गुल्ली सोन को फोन करने ही वाला होता है, लेकिन तभी किसी का कॉल चला आता है। सोन कहता है बोलो बालक, कैसे याद करना हुआ? गुल्ली कहता है सोन ये मजाक करने का टाइम नहीं है, ये बताओ कि क्या तुम्हें टुंग टुंग के बारे में कुछ पता है? सोन ने कहा ये टुंग टुंग क्या होता है? साफ साफ बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? गुल्ली ने कहा इसका मतलब समझे दया, सोन इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। सोन कहता है अगर तुम लोग किसी मुसीबत में फंसे हो तो बताओ, बाबा मेरे ही पास है, चुटकी में खेल खत्म हो जाएगा। ये सुनकर बाबा कहते हैं सोन मैं 3 दिन के लिए रेगिस्तान जा रहा हूँ, गहरी तपस्या में। वहाँ एक खुफिया चर्च रहता है जो कि सच्चाई का साथ देता है, इसलिए 3 दिन तक तुम लोग ऐसा कोई काम मत करना जिससे मुसीबत आ सके। सोन ने कहा ठीक है बाबा, लेकिन अभी गुल्ली बुल्ली किसी टुंग टुंग के बारे में बता रहे थे, लेकिन बाबा ने उस पर ध्यान नहीं दिए। बाबा बोले सोन मैं तुम्हें जादुई पत्थर दे रहा हूँ, अगर तुम लोग कोई मुसीबत में पड़ते हो तो बस उस पत्थर को तोड़ देना, हमें पता चल जाएगा। ये कहकर बाबा अपनी जादुई शक्ति से जादुई पत्थर निकालते हैं और सोन को देकर यहाँ से निकल जाते हैं। सोन ये सोचता है कि ये सब तो ठीक है, मुसीबत आने पर पत्थर को तोड़ा जाएगा और बाबा को पता चल जाएगा, लेकिन टुंग टुंग वाली बात समझ में नहीं आई। और जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं चल जाता मैं चुप नहीं बैठने वाला। ये सब कहते हुए सोन भी यहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर में सोन पटाखे छुराते छुराते गुल्ली बुल्ली के घर चला आता है। सोन स्कूटी को रोककर नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन सोन को गुल्ली बुल्ली कहीं नजर नहीं आया। उसे लगता है कि दोनों घर के अंदर होंगे, इसलिए सोन आवाज लगाता है रोटी खा लो। सोन कहता है तुम लोग फोन पर कोई टुंग टुंग के बारे में बता रहे थे, चलो अब साफ साफ बताओ क्या छुपा रहे थे हमसे? गुल्ली कहता है सोन हम लोग तुमसे कुछ छुपा नहीं रहे थे, बल्कि टुंग टुंग के बारे में बता रहे थे। सोन कहता है बिल्कुल सही कहा है तुमने गुल्ली, मैं भी टुंग टुंग के बारे में ही जानने आया हूँ। आज तो बहुत मजा आने वाला है। वैसे कौन सी किताब की कहानी है? टुंग टुंग बहुत फनी नाम है। बुल्ली कहता है सोन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ कोई किताब खरीदने और बच्चों जैसी बातें करने आए हो। टुंग टुंग कोई मजाक वाली बात नहीं है सोन, ये एक पेड़ का नाम है। सोन कहता है पेड़ का नाम? कर दी ना तुमने भी मजाक वाली बातें। गुल्ली कहता है सोन ये कोई आम पेड़ नहीं है, इसके 2 बड़े बड़े हाथ पेड़ भी है। सोन ने कहा फिर तो ये और भी फनी हो गया। बुल्ली कहता है तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। गाड़ी स्टार्ट कर। गुल्ली जीप स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि जीप का डीजल खत्म हो गया है, इसलिए वो गुल्ली की तरफ देखता है। लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली और सोन तो स्कूटी पर बैठ चुका है। बुल्ली कहता है गाड़ी फुल हो चुका है गुल्ली, तब तक मैं और सोन आते हैं सच्चाई का पता लगाकर। ये कहकर सोन स्कूटी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकल जाता है। गुल्ली कहने लगा ज्यादा दूर मत जाना, पास के जंगल में ही देखना, वहाँ भी हो सकता है, अगर नहीं मिले तो वापस चले आना। दोस्तों अब क्या होगा बुल्ली और सोन के साथ? क्या उसे टुंग टुंग नामक पेड़ मिल जाएगा? अगर मिल गया तो क्या वे दोनों जिंदा वापस आ पाएंगे? आइए देखते हैं। सोन जैसे ही जंगल के थोड़ा अंदर जाता है उसका हालत पहले से ही खराब होने लगता है। सोन कहता है बुल्ली अगर टुंग टुंग सच में आ गया तो हम क्या करेंगे? बुल्ली कहता है सोन तुम अभी से ही इतना डर रहे हो, घर पर तो टुंग टुंग का मजाक बना रहे थे। सोन ने कहा बुल्ली तुम्हें कौन कहा कि मैं डर रहा हूँ? लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है बुल्ली, मैंने एक दिन भूत से भी दोस्ती कर लिया था। बुल्ली ने कहा अच्छा ठीक है समझ गया। कुछ दूर चलने पर ही सोन को एक पुराना बोर्ड दिखाई पड़ता है। दोनों स्कूटी से नीचे उतरता है और उस बोर्ड की तरफ जाने लगता है। दोनों देखता है कि उस बोर्ड पर कोई आदमी पेड़ काट रहा है, जिसके ठीक ऊपर वांटेड लिखा है। इसका मतलब ये बात पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है और अगर कोई पेड़ काटते हुए दिख गया तो सीधा ऊपर जाएगा।
लेकिन ऊपर पहुंचाने वाला है कहाँ। सोन कहता है बुल्ली तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या। बुल्ली ने कहा अगर मुझे पता होता कि टुंग टुंग सच में है तो मैं यहाँ मरने थोड़ी आता सोन। ये सुनकर सोन को पहली बार शक होता है कि शायद सब कुछ झूठ था। उसे लगता है अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सोन ये सब बोल ही रहा था कि तभी बुल्ली सोन को चुप कराते हुए कुछ दिखाने लगता है। दोनों देखता है कि सामने में कोई बड़ी चीज हिल रही है। सोन को नहीं पता कि टुंग टुंग कैसा दिखता है, लेकिन बुल्ली पहचान जाता है ये तो वही टुंग टुंग है जिसे मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। इसे देखते ही दोनों का हालत खराब होने लगता है, लेकिन अच्छा हुआ कि वो आगे की तरफ देख रहा है। अगर पीछे मुड़ा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बुल्ली कहता है सोन हम लोग टुंग टुंग को देखने और सच का पता लगाने आए थे, मतलब कि हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब बिना किसी गलती के यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर दोनों धीरे धीरे स्कूटी की तरफ बढ़ने लगता है। सोन और बुल्ली जल्दी से आकर स्कूटी पर बैठ जाता है, लेकिन सोन जैसे ही स्कूटी स्टार्ट करता है जोरदार आवाज के साथ टुंग टुंग को पता चल जाता है और पीछे मुड़ते ही दोनों को देख लेता है। स्कूटी का आवाज सुनकर टुंग टुंग को ऐसा लगा कि एक बार फिर से जंगल कटने वाला है, लेकिन वो हर हालत में जंगल का सुरक्षा करेगा और पेड़ को कटने से बचाएगा। यही सोचकर दोनों को मारने आगे बढ़ता है। बुल्ली कहता है उसने हमें देख लिया है सोन, तुम्हें स्कूटी तेज चलाना होगा। बुल्ली का बात मानते हुए स्कूटी तेज करता है, लेकिन सोन के साथ साथ टुंग टुंग भी अपनी चलने की स्पीड बढ़ा लेता है। कुछ दूर आगे चलने पर सोन को एक घर दिखाई पड़ता है। सोन बिना कुछ सोचे समझे उस घर की तरफ जाने लगता है। सोन स्कूटी रोककर नीचे उतरा और दोनों उस घर की तरफ जाने लगा। उसे लगा कि अगर हम सीधे अपने घर गए तो टुंग टुंग को हमारे घर के बारे में पता चल जाएगा और फिर वही होगा जिसका हमें डर है। सोन दरवाजा के पास आता है और ये देखता है कि दरवाजा खुला है या बंद पड़ा है। क्या बात है, इन दोनों के लिए किसी ने दरवाजा पहले ही खोल दिया था। ये देखकर दोनों को राहत की सांस मिलती है। इसके बाद दोनों घर के अंदर जाता है और दरवाजा को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि इस दरवाजा का सिस्टम ढीला पड़ गया है, जिसके कारण दरवाजा लॉक नहीं होता है। अब लगता है कोई जुगाड़ लगाना होगा। बुल्ली कहता है सोन हमें इस डोर के आगे कोई भारी भरकम चीज रखना होगा, वो भी जल्दी। तभी सोन को कुछ जरूरी याद आता है। सोन इशारे करते हुए बुल्ली को कुछ दिखाने लगता है। बाहर देखो बुल्ली, स्कूटी तो वहीं छोड़ दिया है। अगर टुंग टुंग गलती से भी देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम स्कूटी लेकर आओ, तब तक मैं कोई भारी भरकम चीज ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। बुल्ली स्कूटी लेने बाहर जाता है, लेकिन उसे पता नहीं कि जब ये दोनों यहाँ पहुँचे थे उसके तुरंत बाद ही टुंग टुंग भी यहाँ पहुँच गया था। जब टुंग टुंग देखता है कि बुल्ली स्कूटी पर बैठ चुका है, तब वो फुल स्पीड से दौड़ते हुए जाता है और वो अपनी स्टिक से बुल्ली पर वार करता है, जिससे बुल्ली दूर जाकर गिरता है। टुंग टुंग सोचता है कि ये इसी मशीन से भागता है, अभी मैं इसके मशीन को मसल देता हूँ। और फिर टुंग टुंग वही करता है जैसा उसने सोचा था। वो अपने बड़े बड़े पैर को स्कूटी पर रख देता है, जिसके कारण स्कूटी का नक्शा ही बदल जाता है। और इधर सोन अपना भारी भरकम सामान ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तब वो वुडन कैबिनेट के पास जाता है और उसे घिसकाने की कोशिश करता है। क्या बात है, सोन इसे आसानी से हिला पा रहा है। अब सोन वुडन कैबिनेट को घिसकाकर डोर के पास ले जाएगा और उसे मजबूती से लॉक कर देगा। उसके बाद ये दोनों पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। लेकिन सोन को पता नहीं होता है कि मौत उसके काफी करीब आ चुका है, क्योंकि गिरेनी को पता चल जाता है कि ऊपर भी कोई अपना काम करने आया है और उसी के साथ गिरेनी भी काम करना चाहती है। गिरेनी बेसमेंट से बाहर निकलती है और वो देखती है कि उसका कैबिनेट कहीं जा रहा होता है, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो गिरेनी के घर में चोरी करने आया है। यही सोचकर गिरेनी उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। इधर टुंग टुंग तभी से बुल्ली को घूरे जा रहा है। उसे लगता है अब ये आदमी कभी नहीं उठ पाएगा, क्योंकि अब ये पूरी तरह से मर चुका है। लेकिन इसके साथ एक और आदमी था, उसे भी मारना होगा। ये कहकर टुंग टुंग फिर से पीछे चले जाता है। अब ये दोनों गिरेनी और टुंग टुंग के बीचों बीच बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। दोस्तों अब क्या होगा सोन और बुल्ली के साथ? क्या ये दोनों यहाँ से जिंदा बच पाएंगे या फिर बुल्ली और सोन पहले ही मर चुके हैं? और क्या होगा जब गुल्ली को इसके बारे में पता चलेगा? ये सब अब देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। और इस सवाल का जवाब कमेंट में लिखते जाना, जिसका जवाब सही होगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। और दोस्तों पार्ट 2 9 जून 2025 को सुबह 8 बजे आएगा। और ये रहे पेनीवाइज पार्ट 1 से 3 तक का कमेंट्स। जिन्होंने इन सब वीडियो में कमेंट किया था उन सबको उसके सवालों का जवाब मिल चुका है। अगर आपको भी हमसे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं पार्ट 2 में।